कार्यपत्रक 95। दक्षता क्या मिलेगी? लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। पहले ये लिखित सामग्री है, इसको देखो आप क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो इसको। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। मौका मतलब अवसर है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। अब देखो, आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले तो उपरोक्त है ना, इसी को गोले में लो, गलत है ये। यहाँ आएगा उपर्युक्त, छोटा ऊ पे और ये के ऊपर रह और छोटा यू, छोटे ऊ की मात्रा, आधा कै और तय, उपर्युक्त। उपर्युक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह विज्ञापन एक की घोषणा कर रहा है, प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है, ठीक है। यह कार्यक्रम की पाठशालाओं के लिए खुला है, पूरे देश। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? हाँ, सेकंड, ठीक है। अब आओ आकलन 17। ये गद्यांश है, मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे ध्यान से सुनना और आप खुद मन ही मन पढ़ना, ठीक है। एक गुरुकुल में बहुत से बच्चे पढ़ते थे, छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते और फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। वेरी गुड, इतना ध्यान रखते हैं मेरे बच्चे। हाँ, दोबारा, इतना ध्यान रखते हैं, ये कई बार आ चुका ना। अच्छे बच्चे ध्यान रखते हैं, दोबारा होता है। 2 बार तो होता है, 2 बार, लेकिन 2 नहीं होता। हाँ, इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा और विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उनके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला, यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही यह कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। यह कांटे नहीं, ये कांटे, है ना। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल में चले गए। अब ध्यान से सुनो, बाकी जो विद्यार्थी थे ना, वो पढ़ाई पूरी होने के बाद में परीक्षा देकर फिर घर जाते थे। इन तीनों की गुरुजी ने परीक्षा नहीं ली और बोले कि तुम चले जाओ घर पर। तो परीक्षा कहाँ ले ली? रास्ते में ले ली ना। समझदार कौन निकला? सुकर्मा, ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न, गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र। हाँ, निकर्मा, निकर में नहीं पढ़ते कभी भी। मैंने ही यह कांटे बिछाए थे, गुरुदेव ने कहा था। कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा और विकर्मा। तीसरा,
गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि जब चले थे तब परीक्षा ली नहीं थी, है ना। गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? दोबारा पढ़ना। हाँ, दोबारा पढ़ते थे, दोबारा पढ़ते थे। सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि उसकी परीक्षा सफल हो गया वो, क्योंकि वह परीक्षा में सफल हो गया। ठीक है ना, ये कर देना। अब आगे पेज पलटो। आकलन 17 में 7वां प्रश्न देखो बेटा। इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा ली? बताओ। अभी जो पढ़ा है ना, आपके मन में क्या विचार आया, क्या सीखा आपने? चलो, इसने कहा है रास्ते में कोई कांटा हो तो हटा देना चाहिए, ठीक, अच्छी बात है। और क्या शिक्षा ली हैं? ये कोई बात नहीं है, कोई पत्थर हो तो उठाना चाहिए, कोई कांच हो तो उठाना चाहिए, वो तो एक में आ गई ना सारी बात है। कांच हो, पत्थर हो, कांटे हो तो आ गया एक में। और कोई बताओ क्या शिक्षा मिली? एक्सीडेंट का तो यहाँ कोई कहानी नहीं है बेटा। इस कहानी में क्या शिक्षा मिली? एक्सीडेंट की थोड़ी है। अरे ये जो अभी पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है ये, इसमें एक्सीडेंट की कहाँ बात आई है? इससे क्या शिक्षा मिली ये बताना है। पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। चलो और बताओ, और बताओ। इसमें जो बड़ी शिक्षा है वो ये है कि पढ़ाई पूरी उसको मानेंगे जो व्यक्ति का विकास करे, बौद्धिक विकास करे, व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता दे दे, तभी वो शिक्षा पूर्ण होती है। और पूर्ण होने के बाद ही पढ़ाई पूरी मानी जाती है, तभी परीक्षा ली जाती है। अगर परीक्षा में सफल हो गया तो इसका मतलब है जो उसने सीखा है वो ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि लाडी तू पढ़ियो है गुणियों को नहीं। तो पढ़ना अलग बात है, गुणना अलग बात है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से बुद्धि नहीं आती। निर्णय करने की क्षमता जब तक नहीं आएगी तब तक शिक्षा अधूरी है। ठीक है, तो क्या शिक्षा मिली? लिखो। जब तक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने की क्षमता न अर्जित कर सके या उसके व्यवहार में परिवर्तन न आ सके, तब तक पढ़ाई अधूरी है। पढ़ाई अधूरी है। 8वां देखो। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। रेखांकित है ही नहीं, कहाँ है रेखांकित? अच्छा पीछे देखो। हाँ पीछे दे रखा है, एक तो सफल दे रखा है, एक जल्दी जल्दी दो दे रखे हैं। तो सफल का तो क्या लिखोगे? असफल। और जल्दी जल्दी का? हाँ धीरे धीरे। ठीक है। अब आओ गद्यांश में से कोई दो क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाने हैं। क्या छांटना है? क्रिया विशेषण। अच्छा क्रिया विशेषण क्या बताया था, याद है क्या? क्रिया से पहले आता है और क्रिया की विशेषता बताता है और क्रिया के संबंध में होता है। तो इसमें ढूंढो आप क्रिया विशेषण शब्द। एक तो है दोबारा, दोबारा पढ़ना पड़ता है ना। ये देखो जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए, तो ये जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। क्या है? हाँ और ढूंढो। एक ये ना पीछे से निकल गए, पीछे से निकल आए। एक ये ना वापस चले गए। लिखो। एक तो धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। वाक्य बना दो। बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है।
या दूध पी रहा है। एक लिखो दोबारा। छात्र ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। दोबारा पढ़ाई शुरू की। ठीक है। अब 10वां देखो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखो। ये ऊपर बताया ना, यही प्रश्न है 7वां। ठीक है। एक तो किसी की सहायता करनी चाहिए ना, लिखो किसी की सहायता करने की आदत अपनानी चाहिए। ठीक है। दूसरी शिक्षा क्या मिली, किसी के मार्ग में कांटे नहीं डालने चाहिए। दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये बहुत है। आगे चलो 96 कार्यपत्रक 96। देखो, संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त करना। तो यहाँ देखो, गद्यांश को पढ़कर तार्किक में मूल शब्द क्या है, तर्क। क्या, तर्क। कई तर्क वितर्क करते हैं ना। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू करना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, बड़े स्कूल में ना, बड़ी शिक्षा, ऊंची डिग्री। उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसके आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा और उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय में अपने विचार लिखो। अब बताओ, वो जो लड़की है ना अरुणा, वो पढ़ना चाहती है और उसके पिताजी कहते हैं कि छोड़ो पढ़ाई, काम सीख लो, है ना। अब बताओ, अरुणा गलत है या पिताजी? पिताजी। अरुणा सही है या पिताजी? तो फिर ये बताओ, आप अरुणा के पिताजी को क्या कहना चाहोगे? हाँ, आप लिखो, हम अरुणा के पिताश्री से विनम्र निवेदन करेंगे कि वह अरुणा को पढ़ाई जारी रखने दें। बहुवचन देना है, दें, क्योंकि सम्मान देना ना तो क्रिया का रूप बहुवचन में आ जाता है। चूंकि पढ़ाई मनुष्य का सर्वांगीण विकास कराती है। सर्वांगीण विकास करती है। अच्छा, ये तो पिताजी को कहेंगे। अब अरुणा को क्या कहोगे? हम लिखो आगे, हम अरुणा से कहेंगे कि वह अपने पिताश्री को प्रेम से समझाए कि पढ़ाई का महत्व कितना है।